चलो देखिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या है नारेशन में, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट में दिया गया है और बनाना है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस के पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस पकड़ा गया है ना, सेंटेंस पकड़ा गया। टेंस तो आप पहले ही से टेंस और सेंटेंस दोनों जानना जरूरी है आपको, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ही सेड टू मी, वह मुझसे, उसने मुझसे कहा कि कम हियर, उसने मुझसे कहा कि यहाँ आओ। तो इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कैसे बनता है, देखिएगा ध्यान से। इम्परेटिव सेंटेंस में बताइए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। हाँ, तो बताइए क्या होगा, ही। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर्ड ना, ऑर्डर्ड मी। अब बताइए इम्परेटिव सेंटेंस में दैट के जगह पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। चलिए टू लगा दिए। और उसके बाद ये जैसे लिखा हुआ है ना, सॉरी कम गलती का लिखा गया था स्पेलिंग ना, COME, हाँ ठीक तो है, हम कहें गलत है। चलिए कम हियर, यही ना। तो यहाँ पर आपको खाली लिख देना है कम हियर। चलिए बन गया ये। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, खाली जो इन्वर्टेड कॉमा के जगह है वहां पर टू का प्रयोग किए हैं। और इसका रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, ये सब में बदलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आर यू गोइंग टू पटना। तो निकलने का दिखाई दे रहा है, हम सोचे कि ये गड़बड़ होता है, सबकी गड़बड़ हो रहा है। छोड़िए, चल देखो, देखिए यहां पर बताओ कैसे बनेगा। तो होगा ही, फिर नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। ही, हाँ तो देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि क्या, क्या तुम पटना जा रहे हो, चाहे क्या आप पटना जा रहे हैं, यही होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। चलिए यहाँ पर सबसे पहले की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एगो होता है, वो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। तो वर्ड जो होता है W से ज्यादा होता है ना, वाई वेयर ऐसे करके होता है। तो उसके जगह पर जब आपका वाई वाट ऐसे आ जाए तो ये जो है दैट की जगह पर रखा जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर ना रहे तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट की जगह पर इफ का प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बताओ रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड हो जाएगा ना, आस्क्ड, आस्क्ड मी। उसके बाद इफ है, और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है तो इसको एसर्टिव बना देते हैं ना, है ना, यानी कि अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव बनाते हैं, मतलब ये इंट्रोगेटिव को हटा देते हैं। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन बताइए ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई हो जाएगा, आई हो गया। अब बताइए यहाँ पर सैड दिया हुआ तो टेंस में यहाँ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, होगा। तो बताइए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो है ये वाज हो जाएगा ना, क्योंकि एम इज आर जो है आपका बदल जाता है वाज वेयर में। तो वाज हो जाएगा, और उसके बाद गोइंग के गोइंग ही रहेगा, गोइंग रहेगा ना। और उसके बाद टू, आई पटना जो है थर्ड पर्सन, नो चेंज। चलिए ये बन गया, बन गया ना। मन से आप बनाइएगा तो पक्का की बना लीजिएगा, बेमन से मनने का, जिसे कहा जाता है ना कि एक लड़का के खाने का मन नहीं है, जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हैं, बड़ियरी खिया रहे हैं। अब बड़ियरी खिया रहे हैं तो बताइए, बताइए क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी नहीं, उल्टी कर देगा वो। लेकिन अगर मान के चलिए भूख है, हम देते हैं खुद से खा जाएगा। यानी कि आपको अगर मान के चलिए कि भूख है, समझने का भूख है, तो बहुत जल्दी इसको कैच कर लोगे। जबरदस्ती हम बार बार बोल रहे हैं बउआ समझो समझो, इधर देखो, वो देख रहा है उधर, तो बताइए उसको कोई काम करने वाला नहीं है। कितनों पढ़ लीजिए तुमको कोई फायदा करने वाला नहीं, समझ गए। अब बोलिए कि हमको नींद आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप बोलिए नींद आ रहा है, तो सूतिए, पहले सूत लीजिए बाद में पढ़िएगा। चल देखो यहाँ, अब यहाँ पर देखते हैं, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ मुझसे, मेरी माँ ने मुझसे कही, है ना, चाहे मेरी माँ मुझसे कही, है ना, स्विच ऑफ द
फैन, यानी पंखा के क्या कर दो, बंद कर दो ना। तो बताइए क्या है, आदेश है, ऑर्डर है ना। तो चलिए, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू ना, और जैसे उसे उतार दीजिए। हाँ, स्विच ऑफ द फैन, बन गया, बन गया ना। आगे देखते हैं, राम सेड ही इज अ टीचर। राम ने कहा कि वह एक क्या है, शिक्षक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं राम, ये नॉर्मल वाला है। चलिए बुआ, तुम बदलाएगा नहीं, साइड के साइड ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस रहता और ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम इसमें क्या लगा देते, ऑब्जेक्ट लगा देते। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ऐसा नहीं था फर्स्ट पर्सन, तो इसे फर्स्ट पर्सन रहता तब ना, लेकिन थर्ड पर्सन तो ज्यों के त्यों रह जाएगा। समझ गए क्या? हाँ, एक मिनट, दैट पहले लगा दीजिए, दैट, उसके बाद ही के ही रहेगा, ही लग गया। अब बताइए टेंस में परिवर्तन होने वाला है कि नहीं? होगा, क्योंकि सेट लगा हुआ है। कितना बार तो नहीं समझाए भाई, तो बताओ, आवाज हो जाएगा। अ इसमें जानते हो ना बउआ, ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसमें जो है ना, एकदम चलना है, चलना है, ब्रेक मारते हुए चलना है। समझिए कि डेग डेग पर क्या है, हाँ, रोकड़ है, ओट है। समझ गया ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सनोज सेज टू मी, सनोज मुझसे कहता है, देखिए कहता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू आर गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्या जा रहे हो। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि सनोज, सनोज, यहाँ पर बताइए क्या होगा, इस सेज जो है टेल्स में बदल जाएगा। जल्दी बताओ, क्या क्या, फिर से बोलिए, टेल्स में बदलेगा। और टेल्स के बाद क्या लगा दें, मी, उसके बाद बताइए क्या लगा देंगे, दैट। इन्वर्टेड कॉमा के जो बगल अथी बदले लगता है उसी को ज्यादा ध्यान देना है कि क्या लगेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पर बनाइए, फटाफट छापेगा खूब धड़ाधड़। समझ गए, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, किसके ऊपर? हाँ, खूब छापेगा, चाहे समझ में आवे या ना आवे, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो बताइए, दैट तो हो गया बुआ, यहाँ पर देखना ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, ये है ना मी, तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई, आई होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट होगा, माई नहीं होगा। अगर ये योर रहता तो माई हो जाता। ओकरे हिसाब से चलना है, जो भूमिका वो निभा रहा है उसी का पद बोलेगा। इस सब्जेक्ट का पद ले रहा है, ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। ढेर बच्चा का समझ में ये नहीं आता है, सर यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सर आप मी क्यों नहीं लिखे, माई क्यों नहीं लिखे, आइए क्यों लिखे। तो हम कहें कि बउआ ये हेड के यहाँ पर काम कर रहा है, हेड का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के काम कर रहा है, तो ये जो भी इससे बदलाएगा तो वो सब्जेक्ट के काम करेगा। तो सब्जेक्ट में कहीं मी रहता है कि आई रहता है, आई रहेगा कि नहीं। तो आई, अब बताइए यहाँ पर एम इज आर है, तो बताओ वाजबेर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बोलिए, गधा है, होगा कि एम होगा, बताओ तो पहले। देखो यहाँ क्या है, सेज है, सेज लिखा हुआ है ना, साइड रहता है तभी तो टेंस में परिवर्तन होता है ना, ये बतैले है ना। कितना बार तो नहीं के समझाए हम, कितनों कहो ना, तो कुछ कुछ गड़बड़ हो ही जाता है सबके। आई एम, अब बताइए क्या, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, हाँ, दिल्ली हो गया, ठीक, बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ही, हल्ला कोई नहीं करेगा, ही, तो बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बताओ सेट के साइड रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब बोलबे नहीं करेगा कोई, रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, उसने कहा, उसने कहा दौड़ो, उसने कहा कि दौड़ो, तो बताइए ऑर्डर दे रहा है,
तो बताइए हाँ ऑर्डर्ड हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑर्डर्ड टू मी, अति ऑर्डर्ड मी हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑर्डर्ड मी, ठीक है। और उसके बाद बताओ क्या लगा है, दैट टू, अच्छा चलिए टू लगाते हैं। और उसके बाद रन, बोलिए, बन गया। आए, आगे बढ़िए। सूरज सेड टू मी, व्हाई आर यू लाफिंग इन द क्लास रूम। सूरज, सूरज ने मुझसे कहा, सूरज ने मुझसे कहा कि व्हाई आर यू लाफिंग इन द क्लासरूम, है ना, यानी कि आप क्लासरूम में क्यों हंस रहे हैं, आप वर्ग में क्यों हंस रहे हैं, समझ गया ना, ऐसे कहा जा रहा है। तो चलिए बताइए यहाँ पर बउआ हम क्या लगाएं। सूरज पहले लिख दें, सूरज, उसके बाद क्या लिखें, तो चलिए सूरज उसके बाद क्या लिखे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है, हाँ आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी, क्लियर। चलिए इफ लगा ना, बोलिए जल्दी कड़कड़ा के, इफ लगा ना, अब कोई की विश्वास तो नहीं है, इफ आएगा ना, चलिए गलत है, वाई होगा। बताइए क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम पहले ही बताया था कि डब्लू वाला से चालू होगा, वाई वाट ये सब चालू होगा तो ईफ के जगह पर हो जाता है, दैट के जगह पर नहीं। बताइए बताए थे कि नहीं बताए थे। तो बताइए अगर आपका क्वेश्चन, यानी कि इसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ईफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां डब्लू से शुरू हो जाए, ज्यादा इंट्रोगेटिव वर्ड जो है डब्लू से है, लेकिन कुछ कुछ एक आध गो है जो डब्लू से नहीं है, समझ गया। तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, वाई हो गया। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक इसको हम कौन सेंटेंस में अफर्मेटिव में बना देंगे, है ना, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिएगा, ये बताओ कौन पर्सन है तुम्हारा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। बताइए ये भूमिका, ये जो है राजा ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये भी बताओ आई होगा ना सब्जेक्ट। अभी ई जो इंट्रोगेटिव बनल है, अभी ये कर बाद में आएगा। तो चलिए फिर से क्वेश्चन है, बताइएगा यहाँ पर हम आई एम इज आर लगाएं कि वाज वेयर लगाएं, आई एम इज आर लगाएं कि वाज वेयर लगाएं, आई एम इज आर, वही तो क्या लगेगा, आई एम इज आर लगेगा ना, कि अभी अभी अब की भरोसा नहीं है, तो गलती हो गया। देखिए यहाँ पर आज सेट लगा हुआ है, तो बताइए टेंस में परिवर्तन होगा ना, हाँ तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, लगेगा ना, टेंस में परिवर्तन हो गया। अब चलिए एक को बताइए, सब मिस से कर रहे हो, कैसे काम चलेगा। अच्छा चलिए अभी 3 को बचा हुआ है, लाफिंग, उसके बाद क्या होगा, इन द क्लासरूम, क्लास रूम, चलिए ये तो बन गया। आगे बढ़ते हैं। मोहन सैड टू मी, द सॉरी मनीषा सैड टू मी, मनीषा ने मुझसे कही, द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये क्या है, क्या है, ये सच्चाई है ना, ये ट्रूथ वाला बात है ना, सच्चाई वाला बात है। तो बताओ इसको कैसे बनाएंगे। मनीषा पहले लिख दिए हम, मनीषा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये बदलाव होगा, बताइए किस में बदलाव होगा ये, आए, टोल्ड में बदलाएगा ना, टोल्ड मी हो गया, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या लगा दें, दैट लगा देते हैं। और तब बताइए क्या लगेगा, द अर्थ वाज राउंड कि द अर्थ इज राउंड, से बताओ, रुक जाइए, द अर्थ है, रुक जाइए। अच्छा कितना बच्चा है जो वाज लगाने वाला है, और कितना बच्चा है जो इज लगाने, क्योंकि ध्यान देना बउआ कहाँ गया, कहने गया, हाँ सैड। चलिए बताओ कितना है वाज लगाने वाला, हाथ उठाओ, वाज वाला, वाज वाला, और कोई है वाज वाला, देखिए देखिए वाज वाला, चलिए वाज वाला क्या हुआ है, एक, आ, 1 2 3 4 5, 5 गो है। चलिए और बाकी सबको क्या है, इज वाला है। तो चलिए वाज वाला काम से गया, और इज वाला सही है, बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि जो, क्योंकि जो सच्चाई बात है वो ज्यों के त्यों खाली उतार देते हैं, छाप देते हैं। अब आया बात समझ में, क्या है, कुछ हो रहा है, आम इमली कुछ हो रहा है,
नहीं 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 नहीं, चलो देखो आ गया। अब आपका बच गया अंतिम है ना, अंतिम देख लीजिए, ही सेज। अच्छा एक यहाँ है, तो इसको यहाँ बनाते हैं, आयुला के नीचे बनाते हैं, नहीं तो दोनों के हैं, इसका यहाँ बनाते हैं। क्या है? अच्छा इधर दिखाई दे देगा, नहीं नहीं नहीं, अरे इसको क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं, आई वाला को यहाँ बना देंगे, ठीक। चल देखो यहाँ, ही said टू मी, चलिए व्हाट इज योर नेम, चलिए बताओ, ही है ना, मतलब उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, छोड़िए ना, हटाइए ना, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अब बताइए, छोड़िए ना, छोड़िए ना, यहाँ पढ़ाइए ना, बताइए क्या होगा। ले लेते हैं, दर्द होना यहाँ, यहीं पर, यहाँ 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 रख। चल देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बउआ देखना, ये क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन लाया ना, तो बताओ क्या लगाएं, आस्क्ड लगा दें, उसके बाद मी, और तब बताइए व्हाट लगाएं कि इफ लगाएं, इफ, वही तो बोल रहे हैं। चलिए गलती है, व्हाट, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए व्हाट से शुरू है ना। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पर अब ध्यान देना है, बताओ ये कौची का काम कर रहा है, ये बताइए तो, ये नौकर के काम कर रहे हैं कि ये मालिक के काम कर रहे हैं। हाँ, तो नौकर के काम तो ये नौकरी ना बनेगा, द सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई ना। हाँ तो सबसे पहले रुक जाइए एक मिनट, हाँ चलिए माई, माई होगा ना, और उसके बाद क्या होगा, नेम, माई नेम, और उसके बाद देखिए ये टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो ये खाली इज हो जाएगा, बस। पिछला बार, अब सब कुछ हो रही है, पहली बार देखें कि इज पीछे आकर छूट गया उतने पर, इतने रहेगा। आ गया समझ में, एक बार देख लेना, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा, ये वाला, यही वाला ना, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सैड था ना, आवाज हो जाएगा ये, नहीं हम नहीं नहीं नहीं, हम इसको देख लिए ना, ये वाला का देख लिए, चलिए अब आगे हम चलते हैं, ये वाला बनाते हैं, ठीक। बताइए क्या होगा, अब बताओ, ही होगा, अब बताइए क्या होगा, टेल्स होगा ना, क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा, क्या नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, चलिए हो गया। अब बताओ क्या लगा दे, दैट लगा दे, दैट लग गया, और उसके बाद बताइए कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो बताओ क्या होगा तुम्हारा, ही। चलिए अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार से बताओ, एम इज आर लगा दे कि वाज वेयर लगा दे, कि वाज वेयर, वाज वेयर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखिए पास्ट में नहीं है, नहीं है ना, हाँ तो चलिए यहाँ पर इज हो जाएगा, इज हो जाएगा ना, मैंने एमओ लगा दे, इजो आर, तीनों शब्द लगा दे, बताओ उसके बाद क्या हो जाएगा, अ गुड, गुड है, चलिए गुड बॉय, बोलिए आ गया बात समझ में, इतना अगर समझ में बढ़िया से आ गया है तो समझिए कि ढेर काम करेगा, एक बार अपना किताब में से बना के देखिएगा, ठीक।